मैं हूं उस्मान गाजी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो टाइम्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेरा क्लासिक के बारे में। आजकल आप लोगों को वैसे भी पता होगा कि क्रिप्टो की बहुत ज़्यादा हाइप है, उससे ज़्यादा हाइप है मीम टोकन्स की। लोग इससे लाखों कमा रहे हैं और कुछ लोगों का नुकसान भी हो रहा है। तो हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है टेरा क्लासिक के बारे में कि इसकी वैल्यू $1 पर जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर इसकी वैल्यू $1 पर जाएगी तो वो किस चीज़ की बिना पर जाएगी, वो बातें भी देखेंगे और वो सारी हम ग्राफिकली एनालिटिक भी देखेंगे। और साथ साथ हम देखेंगे अगर इसकी वैल्यू $1 पर नहीं जाएगी, सिर्फ एक ख्वाब है, तो वो किन बिना पर हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक ख्वाब है। आप लोगों को अगर टेरा क्लासिक के बारे में एक चीज़ भी नहीं पता तो इस वीडियो के बाद आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। आप लोगों को उसकी हिस्ट्री से लेकर और टुडे प्रेडिक्शन तक आपको हर चीज़ पता लग जाएगी। तो ये वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। तो हम बात करने वाले हैं टेरा क्लासिक के बारे में। अगर आप लोगों को याद हो कि पिछले साल टेरा क्लासिक के अंदर बहुत बड़ा डिप आया था, उसके बाद टेरा क्लासिक को खड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए थी और उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। वो डिप क्यों आया था और टेरा क्लासिक की जो हाइप थी वो क्यों खत्म हो गई थी? जो टेरा क्लासिक था वो इतना ज़्यादा डिप कैसे हो गया था, उसमें इतना ज़्यादा लॉस हो, उसकी कह सकते हो कि एक तरह की मार्केट जो है वो कंप्लीटली क्रैश हो गई थी। वो क्यों हुई थी, उसकी रीज़न क्या थी, वो भी आप लोगों को बताता हूँ। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेरा क्लासिक जो है बहुत ही वीआईपी प्रोजेक्ट था। इसकी जो कम्युनिटी थी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वापस से इसे खड़ा कर दिया। आजकल जो इसकी हाइप है वो ये है कि क्या इसकी वैल्यू $1 पे जाएगी कि नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी जो कम्युनिटी है, जो इसके लोग हैं, जो इसके इन्वेस्टर्स है, जो इसके डेवलपर्स थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इसका ऐसा कमबैक किया कि आजकल लोग ये बातें करने पर मजबूर हैं कि इसकी वैल्यू $1 पे जाएगी। अभी इसकी वैल्यू आप लोग देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इसकी वैल्यू $1 पे जाएगी, ऐसी बातें चल रही हैं मार्केट में। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी जो हाइप है वो इतनी ज़्यादा क्यों क्रिएट हुई है, क्यों इसमें इतनी ज़्यादा हाइप है और क्यों लोग ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू $1 पे जाएगी। रिसेंटली जो बाइनांस ने है इसकी बहुत ज़्यादा बर्निंग की है, जो ऑलमोस्ट 4 बिलियन है। 4 बिलियन कोई छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है। उस बर्निंग के बाद इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसमें कमी आई है, जिसकी बिना पर इसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आया और लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि इसकी वैल्यू $1 पर जाएगी। अब इसकी जो वैल्यू है पिछले साल इतनी गिरी क्यों थी, इतना डाउन क्यों था, डाउनफॉल क्यों आया था? उसकी वजह भी ये था कि जो टेरा क्लासिक है इसके टोकन इतने ज़्यादा स्प्रेड हो चुके थे, इसकी मार्केट में इतनी ज़्यादा हाइप हो चुकी थी कि हर बंदे के पास ये टोकन मौजूद था। इतनी ज़्यादा इसके टोकन जो थे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे। इतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद तो इसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी और इसकी में सेलिंग भी बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से इसको वापस से अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए बहुत बड़ा जो स्टेप लिया है वो बाइनांस ने लिया है। बाइनांस ने इसकी 4 बिलियन के जो है टोकन्स को बर्न किया है, जिससे ये हुआ कि इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसमें कमी आई है और इसकी डिमांड जो है वो बढ़ गई है। अब इसमें और भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जिनकी ये कोशिश है कि इसे $1 पर लेकर जा सकते हैं। अब जो कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू $1 पर जाएगी, वो नहीं जा सकती, वो पॉसिबल नहीं है। उसकी रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने इसे मैथमेटिकली भी देखा है और ग्राफिकली भी देखा है। अकॉर्डिंग टू मी ये इम्पॉसिबल सा लगता है कि इसकी वैल्यू कभी $1 जाएगी। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, कुछ एक रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी जो इसकी वैल्यू मार्केट में चल रही है वो ऑलमोस्ट जो इसकी वैल्यू है वो है 0.00014। इस वैल्यू पे ये जो है ट्रेड हो रहा है। अगर आप और मैं ये चाहते हैं कि इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट आए और इसकी जो प्राइस है वो $1 चली जाए, तो इसको कितना इंक्रीमेंट चाहिए, इसमें कितना इंक्रीज आना चाहिए? तो ये ऊपर आप लोगों को नंबर नजर आ रहा है, इतना इंक्रीमेंट चाहिए, जो कि फिजिकली और मैथमेटिकली इम्पॉसिबल लगता है, जिसके लिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होनी पड़ेगी। और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कोई ऐसे टोकन में क्यों करेगा? और अगर हम बात करें बाइनांस, जैसे बाइनांस ने बर्निंग की थी जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी हाइप दोबारा से क्रिएट करने के लिए। इस वैल्यू को देखकर आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है वो $1 पर जाना इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये पॉसिबल भी है। वो किस तरह से? मैथमेटिकली जब हम इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारी वेल्स ऐसी हैं जो ये पॉसिबल कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? इनकी टीम को उनसे रब्ता करना होगा और रिलेशंस अच्छे करने होंगे। अकॉर्डिंग टू द बिगेस्ट कंपनीज वो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं। अगर आप इसका बैकग्राउंड पढ़ें तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है और किस में नहीं। अलबत्ता इससे आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। वो किस तरह से? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है उसमें बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आती हैं, उसकी वैल्यू में जो डाउनफॉल बहुत ज़्यादा आता है, उससे आप स्केल कर सकते हो। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके जरिए आप यहां से अर्निंग कर सकते हो। एक मेथड ट्रेडिंग भी है, वो तो ऑलरेडी हर बंदा कर रहा होता है, तो वो भी एक मेथड है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू $1 चली जाती है तो ये आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए खुशखबरी है। मैं तो यही चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू $1 चाहे, और मैक्सिमम ऑडियंस जो है वो यही चाहती है कि इसकी वैल्यू जो है $1 चली जाए, ताकि हम दोनों को बेनिफिट हो सके और सबको बेनिफिट हो सके। तो इससे मुराद ये है कि अगर इसकी जो टीम है, इसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलर है, उन्होंने बहुत
बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इसे कहाँ से लेकर कहाँ तक उठाया है, ये आप इसका पास्ट जो है वाइट पेपर उसे पढ़कर अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर आपको ग्राफिक देखना आते हैं तो उसे भी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके ऊपर कितनी ज़्यादा मेहनत हुई है। और अगर इसी तरह आप लोगों को मज़ीद वीडियोज़ मेरी चाहिए जिसमें इंफॉर्मेशन और हर तरह का नॉलेज मौजूद है, तो आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।